डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था लैटिस पॉइंट, वन डायमेंशनल लैटिस, टू डायमेंशनल लैटिस एंड थ्री डायमेंशनल लैटिस। वन डायमेंशनल लैटिस क्या था? द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली इन वन डायरेक्शन। और टू डायमेंशन लैटिस में क्या था? द अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट और ऑब्जेक्ट इन टू डायमेंशन। और थर्ड 3D लैटिस में क्या था? द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन थ्री डायरेक्शन। तो आज हम बेसिस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ए basis is defined structural unit comprising of a group of atoms, group of atoms तूने तो बोल दी, placed on each lattice point in regular and repeated pattern to generate crystal. The crystal structure can be formed when the basis is added to each lattice. तो बेसिस का डेफिनेशन कैसा है? The basis is defined as a structural unit comprising of group of atom which is placed on each lattice point in regular pattern to generate crystal. अब कल हमने लैटिस पॉइंट देखे थे और लैटिस का स्ट्रक्चर देखे थे। यहाँ पे मैं टू डायमेंशनल लैटिस ड्रॉ कर रही हूँ। ये हमारा हो गया टू डायमेंशनल लैटिस। अब इसने क्या बोला? अब यहाँ पे क्या है? द बेसिस इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल यूनिट्स एंड कंप्राइजिंग ऑफ ग्रुप ऑफ एटम। बेसिस क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स, जिसको हम क्या करते हैं, हर एक लैटिस पॉइंट पे क्या करते हैं, हम प्लेस करते हैं। क्या जनरेट करने के लिए? क्रिस्टल जनरेट करने के लिए। मींस क्या हो गया? बेसिस इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच इज प्लेस्ड एट द लैटिस पॉइंट टू जनरेट क्रिस्टल। अब ये हमारा हो गया लैटिस पॉइंट। अब मैंने यहाँ पे, ये है हमारा ग्रुप ऑफ क्रिस्टल दैट इज कॉल्ड बेसिस, ये लैटिस। अब ये जो बेसिस है, हर एक लैटिस पॉइंट पे क्या होगा? प्लेस्ड होगा। तो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा हमारा? ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर।
उसके नीचे है thus the group of atoms is the basis and is repeated in and is repeated in space to form the structural crystal. The structure of crystal space lattice is imaginary and crystal structure is real. तो कल के लेक्चर में हमने देखा था जो लैटिस पॉइंट या लैटिस स्ट्रक्चर होता है वो क्या है, इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, उसको क्या करते हैं हम, इमेजिन करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, द बेसिस, फाइनली क्या मिला, क्या समझा हमने को, द ग्रुप ऑफ बेसिस इज द ग्रुप ऑफ एटम रिपीटेड इन स्पेस, ये हमारा स्पेस है जो ये, और ये हमारा क्या है, बेसिस है, और ये लैटिस पॉइंट क्या है, हमारे इमेजिनरी है। तो क्या हो गया, basis is a group of atom which is placed at the लैटिस पॉइंट इन 3D 2D जो भी स्पेस हो उसमें हम क्या करेंगे, बेसिस को प्लेस करेंगे टू फॉर्म, क्या फॉर्म करने के लिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए। इसमें क्या था, अब स्पेस लैटिस में हमारा लैटिस पॉइंट क्या था, इमेजिनरी था, और बेसिस क्या है, रियल है। जब हम इस बेसिस को इस लैटिस पॉइंट पे प्लेस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा हमारा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलेशनल वेक्टर। ट्रांसलेशनल वेक्टर क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लैटिस पॉइंट in lattice on two successive bases in crystal in a given direction is called as translational or lattice vector। Start. तो ट्रांसलेशन वेक्टर में क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लैटिस पॉइंट इन लैटिस, टू सक्सेसिव क्या बोला है इसने, लैटिस के टू सक्सेसिव लैटिस पॉइंट के बीच का डिफरेंस, और उसके अलावा क्या हो सकता है, सक्सेसिव बेसिस इन क्रिस्टल। ठीक है, हमने क्या फॉर्म किया था, ये हमारा लैटिस स्पेस था, इसमें ये हमारे लैटिस पॉइंट थे, और ये हमारा बेसिस पकड़ लो। तो क्या हुआ, ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है,
ये जो टू सक्सेसिव लैटिस पॉइंट मतलब आजू बाजू या ये अप एंड डाउन में या इधर, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो क्या होता है डिफरेंस होता है वो क्या होता है हमारा लैटिस पॉइंट। और या फिर ये क्या हो सकता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कैसे होगा, लैटिस वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे हम, टू सक्सेसिव बेसिस, ये हमारा बेसिस है, दो बेसिस के बीच का डिफरेंस क्या होता है लैटिस वेक्टर और ट्रांसलेशनल वेक्टर। तो सिंपली क्या हो गया, ट्रांसलेशन वेक्टर अगर हमको लैटिस में डिफाइन करना है तो डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिस पॉइंट, अगर ट्रांसलेशन वेक्टर हमको क्रिस्टल में डिफाइन करना है तो डिस्टेंस बिटवीन टू बेसिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसलेशनल वेक्टर और लैटिस वेक्टर। नेक्स्ट है हमारा यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है, द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम of crystal structure which when repeated or transmitted in the three in the crystallographic direction completely from the completely from the total crystal structure is called unit cell. Unit cell should fill total lattice without the unit cell क्या होता है, the smallest volume of a crystal structure which when repeated or transmitted in the three crystallographic direction completely from the total crystal structure is called as the unit cell। means तो जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होता है वो क्या होता है हमारा यूनिट सेल, जिसको हम रिपीटेड और ट्रांसमिटेड करके हम थ्री डायरेक्शन या टू डायरेक्शन में रिपीटेड करके हमें क्या मिलता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है। क्या बोला नेक्स्ट इसमें कंप्लीटली फ्रॉम द टोटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द यूनिट, मतलब जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम कंप्लीटली जो हमारा क्रिस्टल उसमें का जो सबसे स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होता है वो हमारा यूनिट सेल होता है। और जब हम यूनिट सेल शुड बी फिल टोटल लैटिस विदाउट गैप, जब हम यूनिट सेल को लैटिस के ऊपर रखते हैं, जब प्लेस करते हैं तो हमें ऐसे यूनिट सेल को प्लेस करना पड़ता है कि लैटिस पॉइंट के बीच में गैप, यूनिट सेल के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जैसे ये हमारा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझिए, जो ये हमारा जो क्रिस्टल फॉर्म हुआ है यहाँ पे, ये क्यूबिक शेप एक एक क्यूब ज्वाइन करके बना है।
तो यहाँ पे हमारा जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्रिस्टल हमको ये दिख रहा है यहाँ पे, तो ये रिपीटेडली जैसे जैसे रिपीटेड होते जा रहा हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हो रहा, बनते जा रहा। तो जो ये स्मॉलेस्ट सबसे बेसिक पार्ट है, ये एक हमारा क्यूब दिख रहा है, यहाँ पे एक क्यूब है, तो ऐसे ये क्यूब क्या हो रहे हैं यहाँ पे रिपीटेड हो रहे हैं, ये अप साइड में रिपीट हो रहा। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया जिससे हमारा क्रिस्टल क्या हो रहा है, बन रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा यूनिट सेल। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा था हम बेसिस ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें हम लैटिस पॉइंट में, जिसमें हमने लैटिस पॉइंट पे बेसिस को ऐड करके हमको क्या मिला था, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिला था। नेक्स्ट था हमारा ट्रांसलेशनल वेक्टर। ट्रांसलेशनल वेक्टर में क्या था, दो लैटिस पॉइंट या क्रिस्टल बेसिस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है हमारा ट्रांसलेशनल वेक्टर। थर्ड था हमारा यूनिट सेल। यूनिट सेल में क्या था, जो हमारा क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, यूनिट सेल होता है। आगे के लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। आगे के लेक्चर में इसका आगे का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।